अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हुदा आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर दूसरे तीसरे घर में चल रहा है Yeah, और रिसेंटली मैंने कहा कि चलो भी इस पे बात करते हैं। I और agree और आई थिंक टॉपिक ऐसा है जिस पे मैंने बहुत ज्यादा जो है लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है, लेकिन मैंने उस पे जो है कोई एडवाइस, कोई वो चीजें जो आपको एक्सपीरियंस से कुछ मिल जाए, वो नहीं देखा। ठीक है, बिल्कुल। और इट्स मुझे जस्ट अ लगता है थिंग गोइंग ऑन एंड ऑन विद नो सोल्यूशन। कि बार बार जो इस मैं बल्कि कुछ अभी फेसबुक पोस्ट भी लगाऊंगी और उसमें भी इतनी नेगेटिविटी होती है। लाइक एक किसी ने अपना प्रॉब्लम डाला, दूसरे तीसरे लोग बजाय कि उसको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लेके जाए, इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि वो फिर बंदा कहता है कि यार इससे बेहतर है मैं ना ही शेयर करती। ठीक है, तो जरा आई थिंक आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव रहें जबकि पोस्ट करता है, बहुत ज्यादा उसको और हाइप अप नहीं करें कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, वैसे उस तरह हाइप अप नहीं करें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं मैं और खुदा, तो हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव वे में हो। अच्छा, बिल्कुल। तो अगेन ये एक ऐसा टॉपिक जो हर तीसरे घर की दूसरे तीसरे घर की है स्टोरी, और वो ये है कि एक बहन भाई अच्छा कमा रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है, राइट होता। और दूसरे वाले हैं क्योंकि उनको पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो लेजी हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि काफी सारे और फैमिली डायनामिक्स, काफी सारी चीजें बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होती हैं। अच्छा, तो अच्छा खुदा यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बाउंड्रीज की है, फैमिली डायनामिक्स की है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट की है। और हमारे यहाँ देसी फैमिलीज में क्या होता है, कोई बाउंड्रीज तो है ही नहीं। ठीक है, हम तो चले जा रहे हैं, कहते हैं गाड़ी चली जा रही है खुदा के सहारे। बिल्कुल तो इस पे बात करना बहुत जरूरी है। सही बात है, और बाउंड्रीज कभी डिस्कस भी नहीं हुई है। कभी जो है किसी को पता ही नहीं है करना क्या है, जिस तरह से चलता आ रहा है आबाओ अजदाद से, बस वो इनहेरिट होता चला जा रहा है और चलता कुछ चला जा चेंज रहा हमने नहीं करना, बस है। चले नहीं जाओ। करना, बस। हमारे अब्बू कहा करते थे गाड़ी चली जा रही है खुदा के सहारे, बिल्कुल ठीक कहते बिल्कुल। हैं। तो खुदा बहुत सारी हमारी फैमिलीज में कॉन्सेप्ट है कि तुम बड़े भाई हो या तुम बड़ी बहन हो या तुम कमा रहे हो तो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, अब ये एक ऐसी चीज है, ये सिर्फ आप उसके बहन भाई या एक बंदे से आप बात नहीं कर रहे हो, उसके पीछे पूरी जिम्मेदारी होती है। उस बंदे के पीछे पूरे उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड आई फील लाइक इट्स सो अनफेयर एंड इट्स समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। तो खुदा अब मैं एक शेयर करूंगी एक फेसबुक पोस्ट जो मैंने तुमने इस पर डिस्कस किया था। और अगेन इसको मैं स्क्रीनशॉट भी अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी और वो कुछ इस बिल्कुल। तरीके से है। अच्छा, तो ये सुनो जरा, काफी इंटरेस्टिंग भी है, इट्स अ लिटिल सैड एज वेल। इसलिए कि एक फेसबुक पोस्ट में मैंने पढ़ा था कि दिस लेडी शी रोट आई एम सफोकेटिंग इंटरनली, सो दैट्स हाउ बैड इट इज। I don't know what to do, whom to talk to without judgment. I can't talk to a psychologist here. I don't want my friends judging me. एक और बड़ा मसला है ना, फ्रेंड्स भी ऐसी मिले जो जज कर रही हैं भाई, जबरदस्त। एंड माई मॉम, जो आपकी सेफ स्पेस होनी चाहिए। Whenever I speak to her, she's like compromise. Excellent. Women have to compromise. What do I do? I can only ask Allah. I'm on the edge all the time, anxious, burn butterflies in my stomach point. Now, फिर उसने लिखा कि my husband is helping his brother, her brother-in-law, to come here on visit visa. Again, Canadian है post. I'm not too sure through what means. Illegal for sure. And I don't want to involve my family as this has rocked my marriage already. Of course, मसले तो होंगे क्योंकि वो तो बड़ा भाई है, वो तो कमा रहा है. My husband secretly funded his married able brother visit visa at 10K. 10K is a big amount of money these days. Yes. Fees, ठीक है, ये visa fees है सिर्फ. From our savings. जबरदस्त भाई छाया हुआ है. Without telling me, awesome. Which resulted in fractures in our marriage. I already compromised there, but them coming here and staying with us, और यहाँ पे घर कितने छोटे होते हैं तुम्हें खुदा पता ही है, is bothering me so much is because my husband chose to sacrifice me over his brother, right? And when I got married, that's one thing I asked him not to keep me in the dark. Consider me in all decisions and don't treat me as a doormat. He did the very thing I asked him not to do. I love this guy so much and I compromised. Again, लड़कियों का बड़ा मसला होता है, emotional हो जाती हैं. I let this incident go with a broken heart. I feel although I let it go, I'm not able to get over it internally, especially that his brother asked money again and again for his son's birthday, right? सिर्फ वीजे के लिए और अपने बच्चों की भी उसके लिए. My husband lied to me about the purpose of money and had me consistent to sending.
Then I found out from my sister-in-law social media, ये करो बड़ा मसला है, that there is a birthday. I'm curious and guess what my husband funded his brother's son's birthday grand celebration. अपने घर में नहीं होगी बल्कि दूसरों के घरों में करनी है. It kills me why he doesn't understand. He's not responsible for them. He just says his condition in Pakistan are not too good and I have to support him. But these people don't work. इस पे अभी हम आएंगे. ठीक है, काम ही नहीं करना ना, पैसा आ रहा है फ्री का. Don't even look for work. And the whole master's degrees are married with kids. तो आपने भाई शादी को की थी ऐसे लोगों की, right? तो उधर ये सारी ऐसी चीजें कि जरा वीजा फंड नहीं करो, हमें पूरा फंड करो, हमारे पूरे घर चलाओ. एंड अगेन कुछ लोगों के जेन्युइन इश्यूज होते हैं. ऑनेस्टली प्लीज नो ऑफेंस, मैं ये नहीं कह रही कि जिनके जेन्युइन इश्यूज हैं उनको भी हम यहाँ पे कह रहे हैं. मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एबल है, जो कर सकते हैं. बट फ्री का पैसा आ रहा है, तो फ्री का पैसा तो किसी के भी पास आ रहा है तो आपको लत ही बढ़ जाती है, राइट हुदा? तो हुदा तुम क्या कहोगी इस बारे में? देखो, मैं सबसे पहले तो आई थिंक यही स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है सब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाली हैं, पहले वो निभाओ, फिर जो है आप एक्स्ट्रा चीज़ें करो, ठीक है? अब किसी की बर्थडेज़ के लिए अगर आप पे कर रहे हो या किसी के वीज़ा के लिए पे कर रहे हो एंड इफ इट्स नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है? स्पेशली जिस तरह उसने मेंशन किया है कि इल्लीगली काम हो रहा है, ठीक है? तो उसको फंड करना तो उल्टा मुझे लगता है गुनाह है भाई. है. हाँ, और आप एक लॉ तोड़ रहे हो जो कि वो भी एक गुनाह है, ठीक है? और आप एक इलीगल काम करने जा रहे हो और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है, ठीक है? और इवेंचुअली उस कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे मिलेंगे, वो मिलते हैं कहीं ना कहीं आपके पास आ जाते हैं, ठीक है? जो काम गलत हुआ होता है वो आपके आगे आ जाता है, कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है, ठीक है? तो आई थिंक सबसे पहली चीज वही होता है जिस तरह से कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी लिखा है कि ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैंने आपकी वसअत से ज्यादा अल्लाह किसी पे बोझ नहीं डालता, ठीक है? दूसरा ये कि अल्लाह ताला किसी पे जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं डाली. हमारे कुरान में ना बहुत क्लियर कट अहकाम लिखे हैं कि किसकी जिम्मेदारी पहले, किसकी जिम्मेदारी बाद में है, किस पे फाइनेंशियल बर्डन है, किस पे नहीं है, ठीक है? आप इधर तो आप छोटे से अपार्टमेंट में, बहुत मुश्किल है यहाँ हम लोग जो यूएस और कनाडा में रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे लोग गुजारे कर रहे होते हैं, पीछे पैसे भेज रहे होते हैं और उनकी फिर भी पूरी नहीं हो रही होती, ठीक है? उनको बस कभी किसी अय्याशी के लिए चाहिए तो एक को मोटरसाइकिल चाहिए, एक को गाड़ी चाहिए, एक को कुछ चाहिए, एक को कुछ चाहिए. फिर जैसे अभी मेंशन किया बर्थडेज, ठीक है, जो कि एक एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन है जिसकी नीड भी नहीं है, ठीक है? उसके लिए भी लोगों को पैसा चाहिए. जब आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो तो आप क्यों कर रहे हो परचेज? अपने चादर देख के अपने पाँव फैलाओ भाई. बिल्कुल. और आप अगर सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी कभी खुश नहीं होगी. हाँ, मर भी जाओगे फिर भी कहेंगे मरा क्यों? हाँ बिल्कुल. और ऐसे क्यों मारा, ऐसे क्यों मरा? कफन क्यों आपने किसी ब्रांड का नहीं पहना? तो ऐसा कभी खत्म नहीं होती, राइट? नहीं होती, बिल्कुल. So it's a difficult thing to do and it's a really difficult, especially हमारे कल्चर में ये चीज बहुत गलत है कि असली जिम्मेदारियां सिखाई नहीं जाती. शुरू से सिखाया जाता है जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, तुमने बाकी सबको सपोर्ट करना है, या घर का बड़ा है, घर का बड़ा भाई है. मैंने यहाँ तक भी देखा है, नॉट जस्ट द बॉयज, मैंने यहाँ तक भी फैमिलीज देखी हैं कि कुछ लोग जो है ना, बड़ी बहनें अच्छा अर्न करना शुरू कर देते हैं, माँ बाप उनकी शादी ही नहीं करते, ठीक है? कि जो है ये इसकी शादी हो गई तो फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा. और होता ही है कि सारे छोटे बहन भाइयों की शादी हो जाती है, लड़की की एज निकल जाती है, ठीक है? लड़की के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक एज में जाके एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए. बिल्कुल. और हमारी सोसाइटी में तो और भी स्टोरी है. हाँ, हमारी सोसाइटी में तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हाय अल्लाह उम्र निकल गई, राइट? हमने इस पे टॉपिक पे बात भी की थी. अच्छा, मैं एक मुफ्ती मैन की मैं एक कोट करना चाहती हूँ, इफ दैट्स ओके विद यू हुदा. उन्होंने बोला कि and it's very beautiful. He said, you're not obliged to support everyone just because they are related to you. Like, wow, right? Learn to say no respectfully, right? Allah didn't burden you to the point of self-destruction. ठीक है? अपनी जेब में नहीं है, बहन भाइयों को भेज रहा है, राइट? आई मीन ये कहाँ कि आप थोड़ा सा तो अपना दिमाग यूज करो यार, राइट? तो खुदा इस्लाम में भी मदद का जरूर हुक्म है, ठीक है? और मैं तुमसे इस पे अभी बात भी करूंगी. लेकिन जब मदद
एक्सपेक्टेशन बन जाए या जब आदत बन जाए और जब सामने वाला अपनी जिम्मेदारी छोड़ जाए ना, तो मुझे लगता है खुदा वो जुल्म बन जाता है। तुम्हें क्या लगता है? ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे ना, ये इस तरह से है कि आप फ़र्ज़ नमाज़ नहीं अदा कर रहे और आप नफ़िल पढ़े जा रहे हैं, ठीक है? सही है, तो आपको नफ़िल का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सवाल आपसे फ़र्ज़ का ही है। जबरदस्त, ये तुमने बड़ी जबरदस्त बात बोली। हाँ। ठीक है, तो आई मीन वो ये है कि आप इबादत भी ऐसी करें जो आप पे वाक़ई पहले आप अपने फ़राइज़ निभाएँ, फिर आप एक्स्ट्रा इबादत करें, ठीक है? बिल्कुल सही कह रही हो। आई मीन इमेजिन करो आपका एग्जाम पेपर आया, राइट? आपने सारे हाँ, जो वॉलंटियर जो आंसर थे वो आपने क्वेश्चन के आंसर सारे दे कर दिए दिए। और बिल्कुल। आपने जो मेन क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन थे वो आंसर ही नहीं किए, तो आपको मिलेगा अंडा, राइट? बिल्कुल और मुझे लगता है इन चीज़ों पे कुछ कल्चरली भी हम लोगों पे ना दिमागों में ये डाला गया है कि ज़िम्मेदारी इस तरह से है, ठीक है? उनको असल ज़िम्मेदारी नहीं सिखाई गई, ठीक है? तो आजकल आई थिंक मुझे ये लगता है हम लोग जो स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, मिलेनियल्स हैं या हमसे यंगर जनरेशन है, मुझे ये लगता है कि हमें अपनी जेंजीज रिसर्च करनी चाहिए, जेंजीज छोटे ठीक हैं है? ना हमसे। हाँ, हाँ। जेनज़ीज़ छोटे हैं छोटे हमसे। हैं। हाँ, ल तो हमें ये करना चाहिए कि हम लोग अपनी रिसर्च ज़रूर करें, कि हम बिल्कुल। अपना पहले देखें कि हम पे क्या लायबिलिटीज़ हैं या हम पे क्या ऑब्लिगेशंस हैं हमारे ऊपर, ठीक है? हमारी पहली ज़िम्मेदारी क्या बनती है, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल। ठीक है, आपके बाकी सारे देखो अल्लाह ताला ने आपको दिया, आप सबको दें, ठीक है? लेकिन एक लिमिट में रह के आप दें, आप इतना नहीं करें जैसे कि वही मुफ्ती में की बात आ गई कि आप अपना दिल गुर्दा बेच रहे हैं, ठीक है? और आपके पास पैसे नहीं है सपोर्ट करने के लिए लेकिन उनकी अननेसेसरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, और हुदा ठीक मैंने है? ये भी सुना है कि बाज बार ना लोग कर्ज भी ले रहे होते हैं, बिल्कुल, राइट? सिर्फ अपनी फैमिली बिल्कुल, की उनको सेटिस्फाइड करने के लिए। आई मीन ये क्या बिल्कुल, है? एक कर्ज, बिल्कुल, फिर उस पे इंटरेस्ट, फिर आपकी अपनी बिल्कुल, जिंदगी तबाह हो रही है। तो हाँ। ऐसे लोगों को तुम क्या बोलोगी यार? और ऐसे लोग मुझे लगता है वही मसला है सबसे बड़ा मसला ये है उनको बाउंड्रीज़ कभी रखना सिखाई नहीं गई हाँ, हैं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने खुद कभी रखी नहीं है ना तो उनको बड़ा मुश्किल लगता है नो बोलना, ठीक है? तो हम्म। यहाँ पे आपकी पर्सनल भी ज़िम्मेदारी आती है कि आप नो बोलना सीखें। आप छोटी-छोटी चीज़ों पे बोल दें कि नो आई एम सो सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। 1 दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, 4 दफ़ा बोलेंगे, अगले को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसके ऊपर और भी ज़िम्मेदारी हैं, ठीक है? लेकिन हुदा स्पेशली कुछ लोगों में, आई नो तुम्हें इंटरप्ट करी, कुछ लोगों को नो आता ही नहीं है करना, तो ऐसे लोगों को क्या करो? उनसे होता ही नहीं है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है नो करते हुए। यार